चलो भाई हम लोग अपनी मैथ्स की क्लास अब शुरू करते हैं। और अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं जानते हो? हम लोग क्लास 7 की मैथ करने जा रहे हैं। क्लास 7 की मैथ, और बहुत ध्यान से समझना और फ्रेश कॉपी में नोट्स बनाना। सारा चैप्टर हम लोग करेंगे एक एक करके, ठीक है? तो चलो अब लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो तुम्हारा है वो है इंटीजर का चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? इंटीजर। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं, ठीक है? तो चलो सबसे पहला चैप्टर हमारा है इंटीजर। तो अगर हम इंटीजर की बात करें तो ये एक यहाँ पर तुमको लाइन दिख रही होगी, ठीक है? यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी। जैसे ये एक लाइन है, हम लोग लाइन का ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है? ये लाइन एक रिप्रेजेंट कर रही है स्केल को। कौन से स्केल को? नंबर स्केल को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये नंबर स्केल को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? जैसे यहाँ पर क्या है, ये देखो 0 दिख रहा है, ठीक है? ये क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 2, 3, 4, और ऐसे यहाँ पर देखो -1, -2, -3, -4। तो ये क्या है? एक नंबर स्केल है जहां पर ये 0 एक तुम्हारा क्या हो गया, एक तरीके से मिड पॉइंट हो गया तुम्हारा 0। और इसके इधर में क्या हो रहा है? सारे पॉजिटिव नंबर आ रहा है। पॉजिटिव मतलब जिसके 0, 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव नंबर हुआ। +1, +2, इसका मतलब यही सब हुआ। और इधर में क्या है? -1, -2, यानी कि ये सब क्या है? ये सब निगेटिव नंबर्स हैं। ये सब क्या है? निगेटिव नंबर्स हैं। और 0 अपने आप में 0 ना निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो ये एक नंबर स्केल है जहां पर 0 के, अगर हम राइट में देखते हैं तो 0 के राइट में ये जितने भी नंबर हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, और 0 के लेफ्ट में जितने नंबर हैं वो सारे क्या हैं? निगेटिव हैं। और इनके बीच का ये गैप जो है, जैसे 0 से 1 पे आते हैं और 0 से -1 पे आते हैं, तो बीच का गैप जो है वो क्या है? बराबर है। तो 1 और -1 ये बिल्कुल ही अपोजिट हुए। 1 और -1 अपोजिट। इसी तरीके से 2 और -2 अपोजिट, 3 और -3 अपोजिट हो गए। और जितनी डिस्टेंस 0 से 3 तक की होगी, 0 से 3 तक जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही 0 से -3 तक की भी होगी। लेकिन ये निगेटिव साइड में है। ये साइड जो है हमारी निगेटिव साइड है, और इधर में लेफ्ट साइड हमारा क्या है? निगेटिव साइड है, और राइट साइड हमारा क्या है? पॉजिटिव साइड है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि इंटीजर क्या होता है? इंटीजर कुछ और नहीं होता है, यही जो हमारा 0, निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, ये जो हमारे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। 0 पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, कुछ भी हम ले लें, ये सारे क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव नंबर। निगेटिव नंबर क्या होते हैं? -3, -5, -6, -4, -8, कुछ भी हम ले लें जिसके पहले क्या है? निगेटिव। तो ये हमारा, अगर हम नंबर स्केल इस तरीके से लेते हैं, ये हमारा क्या है? 0। 0 के इधर हम जाते हैं तो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। इधर में हम जाते हैं तो हमको सारे निगेटिव नंबर मिलते हैं। और ये पॉजिटिव वाले जितने हैं वो हमारे क्या हैं? अभी पहले कंफ्यूजन बाद में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग इसको समझो, ठीक है? जो 0 के इधर में जाते हैं वो हम लोग पॉजिटिव नंबर हैं। जो 0 के इधर में लेफ्ट साइड में है, ये हमारा राइट साइड में हुआ, 0 का राइट, और ये हमारा लेफ्ट। लेफ्ट में सारे निगेटिव नंबर हैं, राइट में सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और 0, ये सभी को आपस में हम कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स या इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये तो बात हुई कि इंटीजर्स आखिर होते क्या हैं। तो इन शॉर्ट जो भी नंबर तुम कह लो वो सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, -1, 2, 3, 4 जितने भी क्या हैं, ये क्या हैं? इंटीजर में है। इधर में हम जा रहे हैं तो प्लस पॉजिटिव नंबर्स, और इधर में हम आ रहे हैं तो निगेटिव नंबर। और इनके बीच का, जैसे स्केल में तुम देखोगे तो स्केल में 1 से 2 के बीच में जो गैप है, 2 से 3 के बीच में जैसे जो गैप है वो क्या रहता है? इक्वल रहता है, ठीक है? तो वैसा ही यहाँ पर भी ये एक नंबर स्केल पे हमको दिख रहा है। 0 हमारा क्या है? ना ही पॉजिटिव है
और ना ही निगेटिव है, ठीक है। ये लेकिन इंटीजर है, नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर, लेकिन 0 अपने आप में इंटीजर है। 1 2 3 4 5 ये सब जितना हम चलते चले जाएंगे ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर, और इधर वाले जितने रहेंगे हमारे क्या होंगे, निगेटिव इंटीजर होंगे। तो ये इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। तो देखो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारा नंबर बड़ा होता चला जाता है। यानी कि 0 और 1 में कौन सा बड़ा होगा, डेफिनेटली 1 बड़ा होगा। 0 और 2 में कौन सा बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा। 1 और 2 में कौन सा बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा। 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। इसी तरीके से अगर हम इसमें भी ले लें -5 और -4, अगर नंबर वाइज देखो तो 5 बड़ा है 4 से, लेकिन हम इधर में आ रहे हैं, किधर में आ रहे हैं, इस साइड में लेफ्ट जा रहे हैं, तो ये लेफ्ट की तरफ हुआ। और जब हम इसको नंबर को देख रहे हैं, ये क्या हुआ, -5 पहले आ रहा है, फिर -4 आ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट हम गए, यानी कि -5 हमारा लेफ्ट में है और -4 हमारा राइट में है। तो -5 और -4 में बड़ा कौन सा होगा, ये हमारा बड़ा होगा, ये हमारा ग्रेटर होगा। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं नंबर स्केल पे, हमारा नंबर ग्रेटर नंबर हमको मिलता चला जाता है। तो भले ही इसका साइन जो है निगेटिव नंबर न्यूमेरर में क्या है, बड़ा है, लेकिन इसका साइन भी हम कि जब भी हम नंबर को बताते हैं कि बड़ा है या छोटा है, तो उसके साथ में हम उसका साइन भी देखते हैं कि उसका साइन क्या लगा हुआ है। अगर हमको -7 और 5 में बताना है कि कौन सा बड़ा है, तो हमको क्या देखना है, सिर्फ 5 और 7 नहीं देखना है, हमको इसका साइन भी देखना है। ये माइनस साइन है और यहाँ पर 5 में कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस साइन है। तो माइनस साइन किधर हुआ, 0 के इस साइड में आएगा, वो लेफ्ट साइड में, और 5 किधर आएगा, राइट साइड में आएगा। तो 0 के ये हमारा राइट में है और ये हमारा लेफ्ट में है, तो इसका मतलब बड़ा कौन सा हो गया, 5 हमारा बड़ा हो गया। तो किसी भी नंबर स्केल पे, किसी भी नंबर स्केल पे जो राइट साइड का नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा नंबर होता है। राइट साइड वाला नंबर हमेशा क्या होता है, बड़ा नंबर होता है, और लेफ्ट साइड वाला नंबर क्या होगा, छोटा होगा। अगर यहाँ पर जैसे ये 4 लिखा है, -4, तो ये -3, इन दोनों में क्या, -3 बड़ा है और -4 छोटा है। फिर -2 आए तो -2 और -3 या -4 में कंपेयर करेंगे तो -2 ग्रेटर देन -3 ग्रेटर देन -4। सिमिलरली यहाँ -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पर इस तरीके से जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे हमारा नंबर बड़ा होता चला जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स कैसे निकालते हैं। अब पहली चीज प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। सिंपली प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लाई में क्या किस तरीके से इसका होता है। अगर जैसे देखो कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हुआ, मान लो कोई नंबर केवल 5 लिखा है, तो मतलब क्या हुआ, प्लस, ये प्लस इसका साइलेंट है, तो मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। और दूसरा नंबर भी क्या हुआ, पॉजिटिव, यानी कि मान लो कोई 4 नंबर है, ठीक है, तो 5 × 4 लिखा है, तो 5 × 4 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 भी क्या हुआ, इसका साइन भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर ही आता है, ठीक है। अगर जैसे हम 4 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 भी पॉजिटिव है और 4 भी पॉजिटिव है, तो 4 × 4 क्या हुआ, 16 हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव आया, 16 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर हुआ। पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हुआ। सिमिलरली अगर हम पॉजिटिव इंटीजर में माइनस निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव अगर हमारा जैसे 5 है और निगेटिव हमारा -3 है, तो 5 × -3 हम जब करेंगे तो पहले 5 × 3 तो हो जाएगा, 5 × 3 = 15, लेकिन इसका साइन क्या आया, ये माइनस के कार्ड में ये
-15 बन जाएगा। ठीक है, 5 इंटू -8 अगर हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी 8 5 जा 40 तो हुआ, लेकिन इस माइनस साइन के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई हम निगेटिव इंटीजर में करते हैं तो जो भी हमारा आंसर आता है वो हमारा निगेटिव इंटीजर आता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई निगेटिव इंटीजर में करें, मतलब -4 का मल्टीप्लाई -4 में करें तो 4 4 जा क्या हुआ 16, और ये माइनस और माइनस का आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव और निगेटिव का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, निगेटिव। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स या मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पे देखो जैसे क्या है, 5 इंटू 7 ये भी पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है, तो 7 5 जा 35, ये भी क्या रहा, पॉजिटिव रहा। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पर 7 तो पॉजिटिव है और 3 क्या है, निगेटिव है, तो 7 3 जा क्या हुआ 21, लेकिन इसका एक नंबर निगेटिव है तो ये क्या हो गया, -21। सिमिलरली -8 और -2 है तो 8 2 जा 16, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस बन गया, तो ये 16 ही रहा। ठीक है, यहाँ पर 4 2 जा क्या है, 8 है, तो 4 2 जा 8 में यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये -8 बन गया। सिमिलरली यहाँ पर 5 और 3 क्या है, 15, लेकिन एक नंबर हमारा निगेटिव है तो यहाँ पर क्या आ गया, -15। ठीक है, तो कहने का मतलब जब पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव में निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर निगेटिव आता है, निगेटिव से निगेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रॉपर्टी एक तरीके से आ जाती है। जब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दो इंटीजर्स को, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कैसे होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर से, मतलब 18 बाई को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो 18 भी पॉजिटिव है और 6 भी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर 3 जो आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। मतलब पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर क्या आया, पॉजिटिव ही आया। और यहीं पे अगर कोई निगेटिव इंटीजर है, मान लो जैसे यहाँ पे -18 होता और उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, यानी कि 6 से डिवाइड करते, तो आंसर तो 6 3 जा 18 ही आया, लेकिन इसका जो साइन है वो क्या आ जाता, -3 आता। ठीक है, यानी कि निगेटिव इंटीजर में अगर पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, निगेटिव आता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को +18 को -3 से डिवाइड कर दें तो भी हमारा क्या आएगा, आंसर जो आएगा निगेटिव ही आएगा। ठीक है, अगर मतलब ऊपर नीचे सेम है तब तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन ऊपर में एक माइनस है एक नीचे प्लस है, या ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, तो हमारा क्या आया, निगेटिव आया। ठीक है, अब देखो एक और केस यहाँ पर बनता है। अगर यहीं पर मान लो चौथा केस यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, अगर हमारा निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, निगेटिव इंटीजर है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, निगेटिव इंटीजर से ही। मतलब जैसे मान लो -18 को हमने डिवाइड किया -6 से, दोनों निगेटिव है, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, 18 को 6 से डिवाइड जो करते हैं तो वही 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर एक केस हमारा और क्या आएगा, निगेटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर को अगर हम डिवाइड करते हैं निगेटिव इंटीजर में तो हमारा पॉजिटिव आता है। तो अगर ऊपर और नीचे सेम साइन है, अगर ऊपर और नीचे सेम साइड है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन है और हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमारा आंसर निगेटिव आएगा। अब डिवीजन बाय जीरो, मान लो जैसे 5 को 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं
तो कुछ लोग इसका कहते हैं इनफाइनाइट आंसर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको डिफाइंड ही नहीं किया गया, तो इसका आंसर मीनिंगलेस होता है। किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं 10/0, 15/0, तो एक्चुअल में ये मीनिंगलेस है, वो अनडिफाइंड है, उसका कोई आंसर नहीं है। कई जगहों पे बुक्स वगैरह में इसका आंसर इन्फिनिटी भी लिखा रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स।